अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साबिर बुखारी और आप देख रहे हैं ज़माना न्यूज़। नाजरीन, जैसे जैसे 24 नवंबर की तारीख करीब आती जा रही है, उस हवाले से अहम डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में इस वक्त कौन सी बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं या हो रही हैं, इस हवाले से ये वीडियो देखें, फिर इस पर बात करते हैं। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये समझते रहे कि दोबारा अली अमीन गंडापुर और इन लोगों के पास ही इख्तियार होगा, और अगर इनके पास इख्तियार होगा तो फिर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं थी, ना इस्टेब्लिशमेंट को ना हुकूमत को। क्योंकि आपके सामने है कि तहरीक इंसाफ के जो एक वर्कर है, जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो तहरीक इंसाफ की जो बाहर लीडरशिप है उस पर उस तरह से एतमाद नहीं करते जिस तरह से उनके ऊपर एतमाद होना चाहिए। और उसकी वजह ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर की वो एपिसोड है जो 4 और 5 अक्टूबर को उन्होंने की थी। अब जैसे ही बुशरा बीबी साहिबा एक्टिव हुई, जैसे अलीमा खान एक्टिव हुई, और ख़ास तौर पे पेशावर में जैसे बुशरा बीबी साहिबा ने मुख्तलिफ मीटिंग्स में इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया और कैटेगोरिकल कहा और चाबी वाले खिलौनों के गिरघेरा तंग कर दिया और कहा कि कोई ये ड्रामा और बहाना ना बनाए कि मैं गिरफ्तार हो गया था, गिरफ्तारी से ख़ुद को बचाएं। अगर ख़ुद गिरफ्तार होने का खदशा है तो अपने नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 का डिसाइड करें, लेकिन कोई ये बहाना नहीं चलेगा। और उन्होंने कहा कि अगर किसी को पार्टी में 30 साल भी हो गए, 25 साल भी हो गए, 22 साल भी हो गए, लेकिन उसने जो है वो अगर इस कॉल पे लोग लेके ना निकला तो उसको अगली बार इमरान खान ने कहा कि टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। अब होता यह है कि अंसार अब्बासी साहब जो 3-4 दिन से मुसलसल नेगेटिव खबरें लगा रहे थे, वैसे तो वो जब से यानी इमरान खान इक़्तिदार से गए हैं, इक़्तिदार में थे भी तो नेगेटिव रिपोर्टिंग इमरान खान के हवाले से करते थे, लेकिन इमरान खान जब से इक़्तिदार से गए हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से वो खबरें जो नेगेटिव खबरें जो लगाते हैं अंसार अब्बासी साहब, उनमें उन 4-5 लोगों में शामिल हैं, टॉप के 4-5 लोगों में शामिल हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ज़राए से खबरें लगाते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उनको डराने के लिए। अंसार अब्बासी साहब मुसलसल ये खबरें लगा रहे थे कि PTI वाले बड़े परेशान हैं, वो कहते हैं खान ने क्या किया है, बड़ा कम टाइम दिया है और इससे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और सब भी हैरान थे कि ये खबरें कौन फीड कर रहा है अंसार अब्बासी साहब को। तो फिर अंसार अब्बासी साहब ने खुद ही ये ब्लेंडर कर दिया जब कल उन्होंने खबर लगा दी जिसमें उन्होंने बता दिया कि उनका तहरीक इंसाफ में अली अमीन गंडापुर साहब के साथ रब्ता है। तो ये तो अब बात तय है कि अंसार अब्बासी साहब के जो सोर्सेज हैं वो इस्टेब्लिशमेंट है और PTI में उनका सोर्स जो है वो अली अमीन गंडापुर हैं, और इसीलिए वो नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे थे इस एहतजाज के खिलाफ। और वो मुसलसल ये माहौल बना रहे थे कि PTI के लोग जो हैं वो एहतजाज, PTI की लीडरशिप जो है ये एहतजाज नहीं चाहती और बड़ी ज़बरदस्ती बुशरा बीबी इनके साथ कर रही हैं। खैर, ये सारा कुछ हो गया। अब आज अंसार अब्बासी साहब ने एक खबर लगाई और उस खबर में अंसार अब्बासी साहब ने एक तो बड़ा झूठ ये बोला कि हुकूमत की अहम शख्सियत ने जो है वो PTI की एक अहम शख्सियत के साथ रब्ता किया है और उन्होंने बड़ा मस्बत वो रब्ता रहा है, बड़ा पॉजिटिव रहा है। और हुकूमत की जो शख्सियत है उसने कहा है कि हम मज़ीद इस्टेब्लिशमेंट से मंजूरी लेंगे कि आपके जो मुतालबात हैं इस हवाले से, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। ये नहीं कह रहा कि रब्ता नहीं हुआ, रब्ता बिल्कुल हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि रब्ता नहीं होगा। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ इस वक्त इसलिए इस खबर को डिनाई कर रही है कि कोई रब्ता नहीं हुआ, क्योंकि इससे तहरीक इंसाफ का एक नैरेटिव पे भी असर हो रहा है और जो 24 नवंबर की कॉल है उस पर भी असर होगा। अगर ये तासुर चला गया कि बातचीत शुरू हो गई है और शायद 24 की कॉल की जरूरत ना पड़े तो वो मोमेंटम जो तहरीक इंसाफ ने बनाया है उसमें ठहराव आ जाएगा। ये बात तो कन्फर्म है कि रब्ता तो हुआ है, और ये भी कन्फर्म है जो अंसार अब्बासी साहब की खबर जब आप पढ़ते हैं तो जब आपको पता है कि उनका अली अमीन गंडापुर के साथ रब्ता है तो ये भी तय है कि अली अमीन गंडापुर के साथ रब्ता किया और हुकूमत ने नहीं किया, इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। ये खबर को घुमाया गया है सिर्फ कि हुकूमत की आम शख्सियत का रब्ता हुआ है, हुकूमत का नहीं हुआ, इस्टेब्लिशमेंट का रब्ता हुआ है। और नून लीग की किसी शख्सियत का वज़ीर आज़म तक की यह हैसियत और औकात ही नहीं है कि वो अपने बिहाफ पे तहरीक इंसाफ के किसी बंदे से बात कर सकें। वो इस्टेब्लिशमेंट में से पूछे बगैर, उनके कहे बगैर पानी नहीं पीते, वॉशरूम नहीं जाते, तो वो तहरीक इंसाफ से रब्ता करेंगे जिनके बारे में इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ यह है कि वो दहशतगर्द हैं, फसादी हैं और पता नहीं क्या क्या हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कन्फर्म है कि इस्टेब्लिशमेंट का ही रब्ता हुआ है और इस्टेब्लिशमेंट का रब्ता अली अमीन गंडापुर के साथ हुआ है। और उसका बड़ा सबूत यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी आज इमरान खान साहब से 1.5-2 घंटे की अडयाला में मुलाकात हुई है। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जिनके पास जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब जैसे दबंग जज का तगड़ा ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर के बावजूद सलमान कमराजा साहब समेत तहरीक मलिक अहमद खान भच्चर साहब, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब और इन सबको मिलने नहीं, सब्ज़ाना हामिद रज़ा साहब, इनको मिलने नहीं दिया जाता। तो दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब के लिए जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और उनकी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात करवा दी जाती है। मेरा सवाल यह है कि अगर तो अली अमीन गंडापुर कोई इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर नहीं गए
तो इस्टेब्लिशमेंट क्यों अली अमीन गंडापुर को जेल में इमरान खान से मिलने देगी एक ऐसे वक्त के ऊपर जब आज 19 नवंबर है, 4 दिन बाद फाइनल कॉल है और उनको पता है कि अगर अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मिलेंगे तो इमरान खान उनको सख्त हिदायत देंगे, बड़ा एक उनके लिए मुश्किल हो जाएगा उसके बाद अली अमीन गंडापुर का उन अहकामात की खिलाफ वर्जी करना। तो इस्टेब्लिशमेंट कभी भी मुलाकात ना करने देती, बल्कि मुलाकातों पर पाबंदी लग जाती, मुलाकातें ना करवाने दी जाती। लेकिन अली अमीन गंडापुर को मिलने देना बगैर किसी अदालती हुक्म के और इस तरह से जेल के दरवाजे उनके लिए खोल देना, कॉन्फ्रेंस रूम में 1.5-2 घंटे उनकी मुलाकात करवाना और जो जज है नासिर जावेद राना उसको बिठाना किसी और कमरे में कि भाईजान बैठो, अभी कोई समाज समात नहीं होगी, अभी इमरान खान की और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात है। तो ये जाहिर है इमरान खान के पास अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट का कोई पैगाम लेकर गए हैं तो ही ये हुआ है। अब सवाल यह है कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान के पास इस्टेब्लिशमेंट का क्या पैगाम लेकर गए हैं और क्या अली अमीन गंडापुर का इसमें रोल दोबारा नेगेटिव होगा या वो इमरान खान के साथ सिंसियरिटी की बात करेंगे, ये अब आने वाला वक्त फैसला करेगा। देखें, इसको देखने के अब हम अंदाजे लगा सकते हैं ना, यानी मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि मैं कहूँगा मैं बताता हूँ आपको कि इमरान खान और अली अमीन गंडापुर के दरमियान क्या बात हुई है, क्योंकि मुझे नहीं पता। हाँ, अली अमीन गंडापुर साहब अंसार अब्बासी साहब को ज़रूर बता देंगे या इस्टेब्लिशमेंट अंसार अब्बासी साहब को बता देगी और वो कुछ ना कुछ खबर आधी सच आधी झूठ या जो उनको कहा जाएगा वो ज़रूर खबर लगा दें। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि क्या बात हुई है। लेकिन एक बात तो है, वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनका मौक़िफ़ ये रहा है। अच्छा, उनके मौक़िफ़ में एक लोगों की बड़ी तादाद है जो इत्तफाक भी करती है, ज़रूरी नहीं है कि सब उनसे इख्तिलाफ़ करते हों। अली अमीन गंडापुर साहब इस बात पर कन्विंस हैं कि इमरान खान साहब जब भी बाहर आएंगे तो बातचीत के ज़रिए आएंगे, हम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देके इमरान खान को बाहर नहीं ला सकते। ये अली अमीन गंडापुर साहब का एक मौक़िफ़ है और अली अमीन गंडापुर साहब एजिटेशन की तरफ नहीं जाना चाहते, एहतजाज की तरफ नहीं जाना चाहते। यही वजह है कि आप देखें कि अली अमीन गंडापुर साहब जब पहले भी 4 और 5 अक्टूबर को निहत्ते लोग जो हैं वो मुकाबला कर रहे थे जबर फस्तायत, यजीदियत और बर्बरियत का, और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पतली गली से निकल गए और जो कुछ हुआ वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ आप जानते हैं। हालांकि उस वक्त इतना दबाव बढ़ गया था कि इमरान खान तकरीबन वो लड़ाई जो है वो जीत चुका था अगर अली अमीन गंडापुर वहाँ से ना जाते। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने उसके बाद जो गुफ्तगू की, जो पार्टी ने बताया कि उन्होंने कहा कि अब मैं कभी भी इस्लामाबाद की तरफ जो मार्च होगा उसको लीड नहीं करूँगा। और अभी भी आप देखेंगे जो 24 नवंबर की कॉल है उसमें आपको जो एक्टिव नज़र आ रही हैं वो बुशरा बीबी साहबा नज़र आ रही हैं मरकज़ी सतह पर, या आपको अलीमा खान साहबा इमरान खान का पैगाम लाती हुई नज़र आ रही हैं और वो आपको एक्टिव नज़र आती हैं। और साथ ही अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको क्या किया गया है कि उनको कमेटी के एक मेंबर के तौर पे तो रखा गया है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को पूरा इख्तियार अली अमीन गंडापुर साहब को नहीं दिया गया कि अली अमीन गंडापुर के पास इख्तियार है वो लीड करेंगे, बल्कि इस पर लीड भी वो नहीं कर रहे। लीड भी जो ISF है, जो यूथ है, वो नौजवान जो हैं वो KPK से लीड करने हैं। शफकत अयाज हों, शाहिद खान खटक हों, मीना खान आफरीदी हों, सुहेल खान हों, मुराद सईद के जो टीम है वो आपको नज़र आते हैं कि वो इस बार फैसला किया गया कि वो लीड करेंगे। और इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस जो हैं जो पहले अली अमीन गंडापुर साहब पहुंचाते थे पूरी पार्टी तक, अब वो बुशरा बीबी साहब पहुंचा रही हैं। इसका वाज़ेह तौर पर मतलब यही है कि इमरान खान साहब को मजबूरी तो है कि इस मौके पर अली अमीन गंडापुर को नहीं हटा सकते, लेकिन क्लैरिटी उनको है कि अली अमीन गंडापुर ने पहले भी इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा और अब दोबारा ये इस तरह की बर्दाश्त डालेंगे। अब अली अमीन गंडापुर जो कि नहीं चाहते कि एजिटेशन हो सकता है उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात की हो कि जनाब कोई चीज़ मेहरबानी करें दे दें, ये तो मामला सीरियस हो गया है, हमारे सूबे में बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे और इस बार तो मैं लीड भी नहीं कर रहा और ये भी उम्मीद ना रखें कि मैं कोई वारदात डाल सकूंगा। और वैसे भी बुशरा बीबी साहब ने क्लियर कर दिया कि अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान ने भी क्लियर कर दिया कि अली अमीन गंडापुर भी गिरफ्तार हो गया, तब भी ये एहतजाज फाइनल कॉल का कॉल ऑफ नहीं होगा। तो अच्छा, एक तो इसका अब आते हैं इसके 2 मुमकिन तौर पर चीज़ें क्या होंगी। एक ये हो सकता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का कोई पैगाम लेकर गए हों और वो सख्त पैगाम हो, इमरान खान को सख्त पैगाम हो कि जनाब हम आपको बता रहे हैं अगर आपने 24 की कॉल वापस ना ली तो फिर आपके साथ ये करेंगे जो पिछले 2.5 साल में आपके साथ नहीं हुआ उससे भी बुरा सलूक करेंगे, लिहाजा आप ये कॉल वापस लें। हाँ, हम ये आपको कमिटमेंट देते हैं कि हम ये चीज़ें इतने अरसे में कर देंगे। जो कि पहले जो इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को जितनी भी ऑफर्स भेजी वो सब गैर हकीकत मंदाना थी। मसलन इस्टेब्लिशमेंट ने उनको ये पैगाम भेजा कि आपको हम अदालतों को इन्फ्लुएंस नहीं करते, चाबी वाले खिलौने जो जजेज हैं उनको नहीं लगाते और मेरिट पे आपको फैसले होने देते हैं और मेरिट पे आपके फैसले होंगे तो आप बाहर आ जाएंगे, लेकिन आप जो है वो आराम से जाके बनी गाला बैठ जाएं, जो भी आपने अपनी मसरूफियत जारी रखनी है रखें, लेकिन आप
उस तरह से एजिटेशन की तरफ नहीं जाएंगे, पार्टी से उस तरह से एजिटेशन की कॉल नहीं देंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, हुकूमत को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो शहबाज शरीफ फॉर्म 47 वाले को आप नौकरी पे बरकरार रहने देंगे और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 2 साल आप इस हुकूमत को चलने देंगे, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे और फिर शायद हम जो है वो तकरीबन कोई 3 साल मुकम्मल इस हुकूमत के करवा के और हम इलेक्शन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन 2 साल आप मुकम्मल तौर पर खामोश रहेंगे। अब इस पर तो इमरान खान कभी नहीं मानेगा। फिर कुछ और जो साफ़ी खबरें देते हैं कि इमरान खान को कहा गया कि बाहर चले जाएं, बाहर उसने बिल्कुल भी नहीं जाना। तो एक तो ये हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोई सख्त पैगाम इमरान खान को भिजवाया, वो एक तो ये हो सकता है क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने वहाँ पर गुफ्तगू नहीं की, वो वहाँ से निकल आए और आज एपिक्स कमेटी का इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है। कल एपिक्स कमेटी का इजलास होना था, कल वो इजलास आज के लिए मुलतवी हुआ था। कल शहबाज शरीफ को बताया गया था तबीयत नासाज है, लेकिन तबीयत उनकी कोई नासाज नहीं थी। मेहताब हैदर साहब ने खबर दी कि उन्होंने कल FPR के हवाले से एक मीटिंग को चेयर किया। तो एक तो ये हो सकता है मुमकिन तौर पे। दूसरा ये हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट अब हीट महसूस कर रही हो, जो इंटरनेशनल एक दबाव आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, UK से, US से, और जो बाइडन चला गया है, जिनको नून लीग वाले कहते थे कि हमारे अब्बू हैं और अमेरिका हमारा बाप है और हम जो है वो अगर कुछ इधर उधर उनके खिलाफवर्जी करेंगे तो वो वेंटिलेटर बंद कर देंगे और हम वैसे देखो हम मर जाएंगे। तो अब जो बाइडन तो रहा नहीं है, वो तो मुंतकिली इक़्तिदार हो रही है, ट्रंप जीत चुके हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट को एक महसूस हो रहा हो कि अब इंटरनेशनली दबाव बढ़ता चला जा रहा है। और देखें ना, आप तहरीक इंसाफ 24 को पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज करने जा रही है। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जिस तरह से ट्रंप की कैंपेन में अपना किरदार अदा किया, ट्रंप की फैमिली तक उनकी एक्सेस है, वो ये दावे कर रहे हैं कि ट्रंप की फैमिली ने और ट्रंप ने कहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर जबर फसाइयत और बर्बरियत जो जारी है इसको वो सपोर्ट नहीं करेंगे और वो कहेंगे कि इंसानी हकूक़ की पामालियाँ ना की जाएँ। जिस तरह से अभी कांग्रेस के 54 मेंबरान का एक ख़त सामने आया और उस ख़त पे दफ्तर ख़ारजा ने खबर दी साले जाफ़र को, साले जाफ़र ने खबर लगा दी, उस पर दफ्तर ख़ारजा फिर अगले दिन मुकर गया। उन्होंने कहा जी घटिया आदमी है ये, झूठ बोला है इसने, साले जाफ़र ने, और ख़ुद ही भाग गया फ़ॉरेन ऑफिस अपने बयान से। तो इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल जो चीज़ें हो रही हैं उसकी एक हीट तो लगता है कि महसूस हो रही है। फिर जो इसकी ट्रंप की जो पुतिन के साथ एक तल्लुक़ है और पुतिन जो है उसको पता है कि इमरान खान साहब को किस बात की सज़ा दी गई कि उन्होंने जो रशिया का विज़िट किया था उसको इस्तेमाल किया गया कि इमरान खान रशिया चला गया, हमने उसको बड़ा रोका है, अमेरिका को भी बताया गया कि फिर भी चला गया। तो ये चीज़ें हैं। तो अब ये भी हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हो रहा हो कि इंटरनेशनली भी मुश्किलात बढ़ रही हैं और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी 24 को एहतजाज करने जा रहे हैं। फिर एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने, जो कि यहाँ पे इतलात हुकूमत के एक सोर्स ने बताया है कि इनको ये इतला मौसूल हुई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो 50 इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस या इंपॉर्टेंट फोरम्स जो हैं उनकी एक लिस्ट बना रहे हैं और हुकूमत ये दावा कर रही है कि तहरीक इंसाफ 1 लाख ईमेल्स उन 50 फोरम्स को करवाएगी। तो ये आप देखें ना, ये हुकूमत इस वक्त ज़ाहिर है जो मर्जी ओपन मतलब कैमरे पे जो मर्जी कहे, ओपनली जो मर्जी कहे, लेकिन अंदर से इनको खौफ है। जब हुकूमत खुद ये बता रही है ऑफ कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड, कि जनाब PTI 50 इंटरनेशनल फोरम्स को 1 लाख ईमेल्स करने जा रही है, तो ये ज़ाहिर है इनके लिए परेशान कुन तो है कि अब नून लीग जिनको अब्बू कहती थी वो तो जो बाइडन तो रहे नहीं है, तो वो रहे नहीं है, तो अब जो भी इंटरनेशनली चीज़ होगी तो उसका एक प्रेशर होगा अमेरिका के ऊपर और अमेरिकी इदारों के ऊपर। तो ये इसलिए एक ये परेशानी है। अब ये हो सकता है कि एक तरफ इंटरनेशनल प्रेशर भी महसूस हो रहा हो, दूसरी तरफ ये भी नजर आ रहा हो कि मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ती चली जा रही है। फिर नून लीग के हवाले से आपने देख लिया कि कल जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट पे बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया मियां जावेद लतीफ़ ने, जिसको अभी तक रिजेक्ट नहीं किया, निगलेक्ट नहीं किया, उसकी तरदीद नहीं आई इस्टेब्लिशमेंट से। इसका मतलब है कि उसमें कोई दमखम है जावेद लतीफ़ की बात में, जिसको इस्टेब्लिशमेंट भी उसकी तरदीद नहीं कर पा रही। फिर मरीम नवाज़ के हवाले से फैसल वार्डर ने बताया कि चाइना उनके बयान से नाराज़ है। फिर IMF को जो 2 तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसकी वजह से IMF का प्रोग्राम ख़तरे में पड़ गया, वो दोनों पंजाब से रिलेटेड थे कि पंजाब सरप्लस में नहीं था, खसारे में था, फिर 2 नंबरी करके और सरप्लस में किया गया। दूसरा कोई इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए पैसे UAE में पंजाब ने, वो सारे मामलात हैं। फिर सोहेल बड़ाई साहब कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये सोच है कि नून लीग ना पॉलिटिकल नैरेटिव बना पा रही है, ना एस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड कर पा रही है, ये चीज़ें हैं। फिर नून लीग के अपने अंदर जो इख्तलाफात हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ये है कि और फिर ज़ाहिर है इमरान खान हर आने वाले दिन के साथ पॉपुलर हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, लोगों में घुटन बढ़ रही है, नफरत बढ़ रही है। तो बावजूद इसके कि अदलिया फतह कर ली गई है, या अफरीदी साहब को लगा के, मनपसंद जज को लगा के, और काजी फाइज साहब आजकल बाहर ये दावे कर रहे हैं कि उन्होंने अपना किरदार अदा किया
और काजी फायजी साहब सोर्सेज ये बताते हैं कि उन्होंने कहीं यूके में ये बात की है कि याई अफरीदी साहब के साथ मैं राब्ते में हूँ, और काजी फायजी साहब ने ये बात यूके में की है कि याई अफरीदी साहब को मैंने बनवाया है और ये मेरे इंतखाब थे और मैंने ही मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को आउट करवाया है। तो काजी फायजी साहब फ़ख्र से ये कह रहे हैं कि याई अफरीदी साहब जो हैं उनको मैंने लगवाया है, और काजी फायजी साहब ये दावा कर रहे हैं बाहर बैठकर, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि याई अफरीदी साहब मेरी लेगेसी लेके चलेंगे, और काजी फायजी साहब ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान के लिए याई अफरीदी के दौर में मुझसे ज़्यादा, मेरे दौर से ज़्यादा मुश्किलात होंगी। ये काजी फायजी साहब बाहर कहते फिर रहे हैं और बड़े खुश हो के बता रहे हैं कि ये समझ रहा है कि मैं चला गया हूँ तो इसके लिए आसानी हो जाएगी, याई अफरीदी इसको बताएगा कि वो उसके साथ क्या करेगा। तो ये अगर काजी फायजी साहब कहते फिर रहे हैं तो ज़ाहिर है अभी तक तो फिर याई अफरीदी साहब ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे काजी फायजी साहब की बात की तस्दीक हो रही है। तो ये अब है आज इस हवाले से, अब जो एपिक्स कमेटी का इजलास है उसमें पता चलेगा। हुकूमत एक पैनिक में भी है, दबाव में भी है। अभी इन्होंने पुलिस मंगवा रहे हैं पंजाब से, हज़ारा पुलिस वाले, लेकिन इनको भी पता है कि पुलिस भी अब 70-80% पुलिस जो है वो नहीं लड़ती, निहत्ते लोगों पे तशद्दुद नहीं करती। पुलिस वाले भी डिस्टर्ब हैं, पुलिस वाले परेशान हैं, और पुलिस वाले अब ये इंकशाफ कर रहे हैं। हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त ने ये ट्वीट्स किए कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि पुलिस की वर्दियों में हम नहीं होते, वो कोई और होता है, और हम अपने निहत्ते लोगों पे तशद्दुद नहीं करना चाहते। और पुलिस वाले भी ज़ाहिर डिस्टर्ब हैं, जो भी हलाल की जिसकी आमदन है तो वो इस वक्त परेशान ही है, जिस तरह के हालात हैं, मुश्किल हैं हालात। लेकिन जिनको प्लाट मिलते हैं अफसरान को 10-10 करोड़ वाले प्लाट 15-15 लाख के, उन्होंने तो नौकरी करनी है, उन्होंने तो ग़ुलामी करनी है, उन्होंने तो जबर, बर्बरियत, फस्तायत, जदीदियत बर्पा करनी है। जी नाज़रीन, इस्लामाबाद इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट्स का मरकज़ बन चुका है, जैसे सदीक जान भी बता रहे थे। डेवलपमेंट्स ये भी हैं कि किसी तरह इमरान खान को राज़ी किया जाए और एक पॉइंट पर, एक प्लेटफार्म पर लेकर आया जाए इन सबको। इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी एक्टिव हो चुकी है इस वक्त, हालांकि इस्टेब्लिशमेंट की काफ़ी कोशिश रही है कि किसी तरह पीटीआई को क्रश किया जाए। 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ जिसमें पीटीआई कैंडिडेट्स को कंपेन करने की इजाज़त नहीं थी, हल्के में जाने की इजाज़त नहीं थी, छुप छुपा कर वो कंपेन करते रहे थे। उससे पहले उनके बैलेट बॉक्स जो है वो जो उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उन तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा था उनको। बड़ी मुश्किल से उनके पेपर, बहुत सारों के जो अदालत की तरफ से पेपर से, नॉमिनेशन से वो मंजूर हुए, और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मैदान में उतरे। कंपेन करने की उनको इजाज़त नहीं थी, हल्के में जाने की इजाज़त भी नहीं थी। प्रैक्टिकली मैं इन चीज़ों का मुशाहिदा कर रहा था और फील्ड में मौजूद था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे वो छुपे हुए थे, मगर उनकी जगह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे, इमरान खान के लवर्स थे, वो कंपेन कर रहे थे और ख़ुद हल्कों में जा रहे थे, अपनी जेब से खर्चे भी कर रहे थे। इस दफ़ा इनकलाबी सूरत हाल में देखी मैंने कम अज़ कम हल्कों में, और अवाम निकली हुई थी, कंपेन कर रही थी, और अवाम का वाज़े मूड था। वो तो ये भी कहते थे कि कैंडिडेट ना आए, कोई भी ना आए, हमने इमरान खान की कैंडिडेट को वोट देना है, जस्ट हमें ये बता दीजिएगा कि इंतखाबी निशान क्या है। मैंने खुद कवर किया है हल्कों को, बहुत सारे हल्कों को, तो मैंने ये सूरत हाल देखी कि इस दफ़ा इमरान खान का तोती बोल रहा था। और इस्टेब्लिशमेंट ये भी अच्छी तरह जान चुकी है कि जब तक इमरान खान या पीटीआई को क्योंकि हकीकी मैंडेट इनके, अवाम इनके साथ खड़ी है, जब तक इनको साथ लेकर नहीं चलेंगे मुल्की मामलात नहीं चलेंगे। पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस हुकूमत से जो लेना था ले चुकी है। अब ज़्यादा ये बोझ बन चुकी है हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और फैसल वावडा भी कह रहे थे कि कितना बर्दाश्त कर सकती है इनका बोझ इस्टेब्लिशमेंट अपने कंधे पर, तो वो कंधा जो है वो दर्द महसूस करना शुरू कर देता है। तो अब सूरत हाल वो आ चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट मज़ीद ये जो गंद है इस्टेब्लिशमेंट का, सॉरी पीडीएम का, इस हुकूमत का, वो अपने सर लेने को राज़ी नहीं है। और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसका जो रवैया है वो भी तब्दील होता जा रहा है ट्रम्प के आने के बाद। तो हालात अब जो है वो मज़ीद डेवलपमेंट्स की तरफ जाएंगे। पीटीआई को ऑन बोर्ड करने की पूरी कोशिशें जारी हैं, इमरान खान को भी ऑन बोर्ड करने की कोशिशें की जा रही हैं। वक्त तेज़ी से बदल रहा है इस्लामाबाद का, आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल वकूफ़ पज़ीर होती है
उसके लिए चंद घंटे इंतहाई अहम है। अब तक के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।